नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही आपकी जो एलटी की जो प्रिपरेशन चली हो बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे हो। दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आज आपके सामने सीडीपी के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न श्रृंखला आपके सामने लेके उपस्थित हुआ। जितने भी फिलोसफर हुए हैं, उन फिलोसफरों के बारे में अगर कहें तो उनकी जो दी गई जो थ्योरी है, जो उनके द्वारा जो दिए गए जो सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी कड़ी में आइए शुरुआत करते हैं, किसने क्या कहा। तो देखिए, पहला जो है आप देख पा रहे होंगे कि अज्ञान रहने की अपेक्षा जन्म ना लेना ही अच्छा है। ये किसके द्वारा कहा गया है तो आपको ये पता होना चाहिए, ये प्लेटो के द्वारा ये कहा गया है। ये प्लेटो ने ही अपनी थ्योरी दी थी कि भैया ये जो जो व्यक्ति अज्ञानी है वो जन्म ना ही ले तो अच्छा है, वो एक पशु के समान है, उनके द्वारा ये भी कहा गया है। ठीक है, आप दूसरा देख पा रहे हो, दूसरा पॉइंट आपके लिए स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप ये देख लीजिए। ये किसके द्वारा कहा गया, ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई, ये अरस्तू के द्वारा ये थ्योरी दी गई। ठीक है, देखिए वहीं तीसरा आप देख पा रहे होंगे, ज्ञान ही स्वर्ग की उड़ान में पंखों का आधार होता है। ठीक है, ये जो कहा गया है किसके द्वारा कहा कि ज्ञान ही आपके जो पंखों का आधार होता है, उड़ान का पंखों के आधार होता है। तो ये विलियम शेक्सपियर वो शख्स हैं जिन्होंने ये थ्योरी दी दी थी। ठीक है, अब देखा जो है, शिक्षा मनुष्य को पाश्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का ये कार्य करती है। किसके द्वारा का, ये भी आपके अरस्तों के ही द्वारा कहा गया। ठीक है, जो मनुष्य होता है उसके अंतर्गत जो व्यक्तित्व चीजें होती हैं, उसकी जो प्रवृत्ति होती है वही उसको ऊंचा उठाने का क्या करती है, कार्य करती है। वहीं आप पांचों पॉइंट आप देख पा रहे होंगे कि शिक्षा की प्रतिक्रिया में समाज का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये किसके द्वारा एक अगर हम शिक्षा की अगर बात करते हैं तो जब कोई व्यक्ति विशेष या कोई बालक अगर जब समाज में रहकर अगर अपनी शिक्षा के कार्यों को संपादित करता है तो समाज वो उसका वो दर्पण होता है, वो आईना होता है जहाँ पर वो रहकर अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। ये किसके द्वारा कहा गया है, ये जॉन डिविक द्वारा ये कहा गया। ठीक है, अब देखते हैं छठा नंबर का। तो छठा नंबर भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य है कि बालक और मनुष्य के शरीर मस्तिष्क और आत्मा का उत्कृष्ट विकास होता है। ये किसके द्वारा किया, ये इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। तो ये जो कहा गया है ये महात्मा गांधी जी द्वारा ही कहा गया। तो आप सभी को पता है कि आपका जो सीडीपी का जो पहला पोर्शन है उसमें आपके ज्योतिबा फूले हो गया, सावित्रीबाई फूले हो गए, और आपके अरस्तो हो गया, प्लेटो हो गया, साथ ही आपके महात्मा गांधी है, और अगर बात करें विवेकानंद हैं। बहुत ऐसे ऐसे दार्शनिक हैं जिनके द्वारा अपने अपने तर्क दिए गए हैं। तो उन्हीं दार्शनिकों के यहाँ पर कुछ प्रश्न आपके सामने लेके आया हूँ कि उनसे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। गांधी जी का जो ये कथन है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य है, उनका कहना है कि जो बालक है और मनुष्य के शरीर का वो क्या होता है, वो मस्तिष्क से होता है, आत्मा का वो उत्कृष्ट विकास ये करता है। ठीक है, अब देखिए 7वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि शिक्षा वह प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती हैं। ये किसके द्वारा कहा गया है, ये फोबेल के द्वारा कहा गया। फोबेल वो व्यक्ति हैं, उनके द्वारा ये कहा गया। ठीक है, शिक्षा के द्वारा क्या होता है, जो बालक के अंदर जो जन्मजात शक्तियां होती हैं, कहीं ना कहीं उसका जो टैलेंट होता है उसको शिक्षा क्या करता है, उसको बाहर निकालने की भरपूर कोशिश करता है, और शिक्षा के माध्यम से वो अपनी शक्तियों को पहचान सकता है। अपनी जो उसके अंदर जो खूबियां हैं, कहीं ना कहीं वो शिक्षा एक ऐसी शक्ति है, जैसे अम्बेडकर जी ने भी कहा कहा था कि शिक्षा वो सैनिक का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये भी किसने कहा, अम्बेडकर जी ने ये कहा है। ठीक है, अब देखिए 8वें नंबर का आप देख पा रहे होगे कि शिक्षा मनुष्य के आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सर्वांगीण और प्रगतिशील विकास है। ये किसके द्वारा कहा गया, पेस्ट पेस्टालॉजी करके है, पेस्टालॉजी वो शख्स है। ठीक है, अब देखिए 9वें नंबर का है, चुंबक के समान शिक्षा में भी दो ध्रुवों का होना आवश्यक होता है, इसीलिए शिक्षा द्विमुखी होती है। ये रॉस के द्वारा कहा, रॉस जो व्यक्ति थे उनके द्वारा कहा है। देखिए, चुंबक जिस प्रकार से दो ध्रुव लिए होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, जो ध्रुव लिए रहता है, उसी प्रकार से क्या होता है, शिक्षा के अंतर्गत भी क्या होती है, शिक्षा दो ध्रुवीय होती है, जिससे कि व्यक्ति का क्या होता है, द्विमुखी विकास उसका किया जाता है। ठीक है, अब अब यहाँ पर देखिए, समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। ये किसके द्वारा कहा गया, ये रेमंड द्वारा ये कहा गया। ठीक है, ये कहा गया रेमंड द्वारा इसको कहा गया है, याद रखिएगा। और शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार क्या है,
ये पेस्टालाजी करके वो व्यक्ति हैं, उनके द्वारा ये कहा गया। ठीक है, अब देखिए 12 नंबर का, ज्ञान पर बल देने से विद्यालय ज्ञान की दुकान व शिक्षक सूचना विक्रेता बन जाते हैं। ये किसके द्वारा, वाइड हैंड करके वो व्यक्ति, हेड करके वाइड हेड वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा है कि जो विद्यालय ज्ञान की दुकान व शिक्षक उसका क्या है, विक्रेता बन जाता है। जब कोई बच्चा स्कूल में जब आता है तो एक वो विद्यालय क्या होता है, वो दुकान होती है, और शिक्षक उस दुकान का क्या होता है, विक्रेता होता है जो सामान देता है। दुकानदार क्या करता है, आप पैसे देते हो तो सामान देते हैं, तो आपके बच्चा विद्यालय आता है तो शिक्षक क्या करता है, अपने ज्ञान को उसको प्रदान करता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए मैं 13वें नंबर का, शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के समन्वय स्थापित करने की शक्ति देती है। ये कहा गया है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। देखिए आपके फिलोसफर जो है रविंद्रनाथ टैगोर भी दिया गया। मान लीजिए रविंद्रनाथ टैगोर की यही पंक्ति आपके सामने आ जाती तो आपको पता होना चाहिए, शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के समन्वय स्थापित करने की शक्ति देती है। ठीक है, अब देखिए अंतिम है, संगमरमर के पत्थर के लिए जो महत्व मूर्तिकार का है, वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। ये किसी एडिसन एडिसन द्वारा ये कहा गया है। देखिए संगमरमर के पत्थर जो होता है, कोई मूर्तिकार होता है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, बेशकीमती होता है। वो मूर्तिकार क्या करता है, उस संगमरमर से मूर्तियों को वो जीवन पर्यंत करने की कोशिश करता है, उसमें जान फूँकने की कोशिश करता है। उसी प्रकार से जो शिक्षा है वो आत्मा को कहीं न कहीं सुदृढ़ और दृढ़ बनाने का ये कार्य करता है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ आपको इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी प्रकार से अगर आपको वीडियो चाहिए आपके एलटी की प्रिपरेशन के लिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इसी प्रकार की वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। यदि आपको ये अच्छी लगे प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।